तीन संकेत, सितारों के तीन संकेत हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने समझ लिए तो आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। आपको कारण पता चलेगा कि आपके जीवन में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही हैं। आपको कारण पता चलेगा क्यों आपके जीवन से दुख दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो इन तीन संकेतों को आप जितना अच्छे से समझ लेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में परेशानियों का सॉल्यूशन ले पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं कुदरत के दिए गए उन तीन संकेतों की जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं, और अगर हम उनको ढंग से जान लें, अगर हम उनको पहचान लें तो यकीन मानिए आपको लगातार ये एक सेंसिटाइज होता जाएगा, पता चलता जाएगा कि आपके जीवन में जो घटनाओं का पैटर्न बन रहा है ना, वो क्यों बन रहा है। तो मैं इन संकेतों को शुरू करता हूं चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा, आप कभी भी आकाश में देखिए, चंद्रमा आपको लगातार 2 दिन एक साइज के दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो रोजाना अपनी शेप को बदलते रहते हैं, घटते और बढ़ते रहते हैं। ठीक इसी तरह का चंद्रमा का बिहेवियर होता है हमारे बर्थ चार्ट में। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में होंगे ना, हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में होंगे, उस घर के प्रति घटते बढ़ते रिजल्ट देते रहेंगे, फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट देते रहेंगे। चंद्रमा सपोज करिए आपके इनकम के भाव में है, अब आपकी इनकम लगातार पैटर्न बनते रहेंगे घटने के बढ़ने के। दूसरे भाव में चंद्रमा है तो पैसे के घटने बढ़ने के आपके जो सिम्टम है वो हो सकते हैं, नहीं तो पारिवारिक संबंध, क्योंकि दूसरा घर जो है परिवार का भी होता है, पारिवारिक संबंध जो हैं वो कभी अच्छे रहेंगे और कभी खराब होते चले जाएंगे। चंद्रमा 10वें घर में होंगे तो करियर में फ्लक्चुएशन, चंद्रमा 6ठे घर में होंगे तो मानसिक परेशानियां या इंसान को अपनी सेहत के मामले में लगातार फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। तो इस तरह से 12 भाव हैं जन्म कुंडली के। चंद्रमा किसी ना किसी भाव में तो होंगे आपके, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उसी भाव को तो राशि बोला जाता है। तो आपके चंद्रमा जिस भी राशि में है और आपकी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में है ना, बस उसको देखिए और फिर अपने पिछला रिवाइंड कर लीजिए अपने आप को। फिर देखिएगा आपको एक पैटर्न समझ आना शुरू होगा कि इस भाव के प्रति आपको जीवन में रेगुलरली फ्लक्चुएशंस आती रही हैं। चाहे फिर वो फ्लक्चुएशंस का चेहरा बदलता रहा हो, उनकी किस्म बदलती रही हो, लेकिन उस भाव से संबंधित जो फ्लक्चुएशंस है ना, वो आपको किसी ना किसी रूप में आती रही होंगी। अब आपके चंद्रमा जिस भी भाव में है और आपको उसकी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो बर्थ चार्ट के उस चंद्र के भाव के अकॉर्डिंग उपाय करने चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल लेमैन को उपाय नहीं पता होते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है कि चंद्रमा आपके जिस भाव में है, अपने घर का वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोना ढूंढ लीजिए। ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोना कैसे ढूंढे, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अपने घर का वास्तु स्वयं देखें। आप इस वीडियो को रेफर करके अपने घर का वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोना जो है वो जान सकते हैं। तो आपके चंद्रमा जिस भी भाव में है ना, अपने घर के उस भाव को साफ सुथरा रखिए, अपने घर के उस भाव को क्लटर मत होने दीजिएगा। केवल इतना भर करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये जो चंद्रमा है ना आपके जीवन में, अब खुद यही चंद्रमा जिम्मेदार बन जाएंगे फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए। तो इन संकेतों के लिए आगे चलते हुए हम बात करेंगे दूसरे संकेत की। कुदरत आपको दूसरा संकेत देती है आपकी महादशा अंतरदशा के द्वारा। आपके जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है और जिस भी ग्रह की अंतरदशा चल रही है ना, ये ग्रह बहुत हद तक जिम्मेदार हो जाते हैं आपके जीवन की उस समय में घट रही घटनाओं को कंट्रोल करने का, उनको डिक्टेट करने का। और ये जो महादशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड है ना, आपके बर्थ चार्ट में जिस भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपको बस उसको देखना भर है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूं ना, आपको उस लेवल पे जानकारी दे रहा हूं ताकि आप बिना बर्थ चार्ट दिखाए भी इन ग्रहों को देख के अपने लिए कोई ना कोई समाधान ले सकें। क्योंकि अगर तो आप बर्थ चार्ट दिखाएंगे तो जो एस्ट्रोलॉजर आपका बर्थ चार्ट देखेगा वो कई और चीज़ें देखेगा कि दशा लॉर्ड के ऊपर दृष्टि किसकी है, दशा लॉर्ड का दुश्मनी किससे है, दोस्ती किससे है, वो कई चीज़ें देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका इलाज देंगे। लेकिन फिलहाल जब तक आप बर्थ चार्ट नहीं दिखा पा रहे हैं और आपको लाइफ में समाधान चाहिए, तो आपको इतना भर करना है, आजकल मोबाइल ऐप्स आती हैं, आप अपना बर्थ डिटेल्स डालिए, आपको पता चल जाएगा किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। बस अब आपको घर के उसी कॉरेस्पॉन्डिंग कोने में जाना है जिस घर में ये आपके दशा लॉर्ड बैठे हुए हैं,
उदाहरण देता हूं, सपोज करिए आपकी गुरु की महादशा चल रही है और आपको जीवन में काम कारोबार की दिक्कतें आ रही हैं। नॉर्मली गुरु तो काम कारोबार की दिक्कतें देते नहीं हैं, लेकिन अब गुरु की महादशा में अगर काम कारोबार की दिक्कतें आ गई हैं तो इसका मतलब है बृहस्पति बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं तो पीड़ित हैं। सपोज करिए ये बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट में 10वें घर में बैठे हुए हैं। अब 10वें घर में जो गुरु हैं ये कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, तो इनकी महादशा ने दी काम कारोबार की दिक्कतें, क्योंकि 10वां घर काम कारोबार का भी है, करियर का भी है। तो अब क्या किया जाए? अब आपको आपकी कुंडली का जो 10वां घर है ना, घर की उस दिशा में जाना है। अब घर की वो दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में आपने कोई ऐसी चीज रखनी है जो बृहस्पति की दोस्त भी है और बृहस्पति को यहाँ पे सहायता करेगी। खुद बृहस्पति तो यहाँ पे पीड़ित हैं, तो बृहस्पति को हम पश्चिम में नहीं रखेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? मंगल की कोई चीज रख देनी है। मंगल की चीज जो बृहस्पति की धातु में बनी हो। अब हिरण जो है वो मंगल है और पीतल जो है ये बृहस्पति है। अब एक पीतल का हिरण घर के पश्चिम में रखिए। अब यहां पे जब मंगल की सपोर्ट इस गुरु को आएगी ना, ये गुरु आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। ये बहुत आसान टेक्निक है, हर ग्रह के लिए काम करती है, हर घर के लिए काम करती है। हर घर के लिए कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, हर घर के लिए कौन सी धातुएं होती हैं, उसकी जानकारी के लिए भी मैं आने वाले समय में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो अंतरदशा महादशा दोनों पे लागू होगा, और घर के वास्तु के द्वारा आप अपनी महादशा अंतरदशा जो भी चल रही होगी ना, उससे बेहतरीन नतीजे ले पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत भी आपके वास्तु से जुड़ा हुआ है। किस तरह से? आपके कुंडली में जो भी ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है ना, जो सबसे ताकतवर ग्रह है, अब आप अपने ताकतवर ग्रह की पहचान कैसे करेंगे? अपनी हैबिट्स के द्वारा। आपकी हैबिट्स जो भी होंगी ना, वो आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट की हैबिट्स होंगी। बहुत आलस कर रहे हैं तो इसका मतलब है शनि आपके बहुत ही एक पावरफुल ग्रह हैं। आप हर काम को जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, तो फिर राहु आपके सबसे पावरफुल ग्रह हैं। आप हर चीज़ में नई जानकारी लेना चाह रहे हैं, हर चीज़ को जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है जुपिटर आपके सबसे पावरफुल ग्रह हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यापारिक बुद्धि के हैं, हर चीज़ को लेन देन के चश्मे से देख रहे हैं, तो फिर बुध आपके सबसे बढ़िया प्लेनेट हैं। हर चीज़ में आप ब्यूटी ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ को आप सजा के सवार के जीवन में करते हैं, तो फिर शुक्र आपके सबसे बढ़िया प्लेनेट हैं। अगर आप हर बात पे जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या हर बात में संघर्ष ही ढूंढते हैं, तो फिर मंगल आपके सबसे बढ़िया प्लेनेट हैं। हाँ, ठीक यहीं पे अगर आप हर चीज़ को सल्यूशन देना चाहते हैं, हर बंदे को राह दिखाते हैं, आप हर चीज़ के लिए आपके पास समाधान अवेलेबल है, हर चीज़ को आप बिल्कुल आप लेट गो है कि चीज़ों का सॉल्व होना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, तो फिर सूरज आपके सबसे बढ़िया प्लेनेट हैं। हर एक के साथ आप बहुत स्नेहशील हैं, हर एक की आप हेल्प करते हैं, हर एक के साथ आप पूरी ममता रखते हैं, तो फिर आपके चंद्रमा आपके सबसे बढ़िया प्लेनेट हैं। तो इस तरह से हर प्लेनेट अपना अपना तत्व जो है ना, आपकी हैबिट्स, आपके स्वभाव में दिखाता है। अपने आप को जानिए, अपने सबसे बढ़िया प्लेनेट को ढूंढिए, और फिर आपने क्या करना है, देखना है आपके बर्थ चार्ट में वो प्लेनेट कहाँ पे बैठा हुआ है। सपोज करिए आपके सबसे अच्छे प्लेनेट हैं शुक्र, और शुक्र आपके बर्थ चार्ट में चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो चौथा घर होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में शुक्र का कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अब इससे क्या होगा? आपके बर्थ चार्ट को ताकत मिलेगी, आपके हैबिट पैटर्न को एक ताकत मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपना ऑरा सही करेंगे और आने वाले समय में आपके सॉल्यूशंस आपकी तरफ खिंचते हुए चले आएंगे। आपको वो लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो सॉल्यूशन देंगे, आपको वो साधन मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरह से ये संकेत हैं कुदरत के, जिनको आप अगर ढंग से समझ लेंगे ना, तो फिर यकीन मानिए कि बहुत ही जल्दी आपकी समस्याओं के समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको हल मिलने शुरू हो जाएंगे, दुखों से तकलीफ़ों से मुक्ति संभव हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोचक और जानकारी भरा रहा होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।